भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आइए हर दिन की तरह आज एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक अद्भुत विषय, क्योंकि आज मकर संक्रांति है और इसके पहले सबको मैं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो आज जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर रहा है, चारों ओर प्रकाश फैल रहा है, तो क्या हमारे भीतर का अंधकार भी दूर हुआ है? तो आज हम मकर संक्रांति के इस उपलक्ष्य पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल में भी ये मकर संक्रांति का दिन इस साल मनाया जा रहा है और काफ़ी जगह महिलाएं और हमारे भारत संस्कृति में इस दिन का विशेष महत्व है। तो आइए आज इसी विशेष दिन के ऊपर हम एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं कि मानव धर्म में मकर संक्रांति का क्या महत्व है। आज हमने किस प्रकार से इस मकर संक्रांति को मनाना चाहिए। तो मकर संक्रांति केवल तिल गुड़ खाने का त्यौहार नहीं है, बल्कि ये संक्रांति है यानी परिवर्तन की। आज की इस विशेष वीडियो में हम महान त्यागी बाबा जमदेव जी द्वारा बताए गए मानव धर्म के उन सिद्धांतों की चर्चा करेंगे जिन्होंने लाखों परिवारों से दुख, नशा, अंधविश्वासों को मिटाकर खुशहाली लाई है। आज हम जानेंगे उन 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियमों का रहस्य जो हमारी जिंदगी बदल सकता है ना, जिसने हमारी जिंदगी बदल दी है। आज जब पूरा देश मकर संक्रांति के उल्लास में डूबा है, सूर्य उत्तरायण होकर अंधकार को चीर रहा है, तब क्या हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए तैयार है? मकर संक्रांति केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि स्वयं के रूपांतरण का एक महापर्व है। आज के इस विशेष वीडियो में हम महान त्यागी बाबा जमदेव जी के 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में दुख और दरिद्रता को मिटाकर परमात्मा के मार्ग पर चल सकते हैं, है ना। बाबा जमदेव जी का यानी भगवान का सेवक बन सकते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, आज मकर संक्रांति है। सूर्य अपना मार्ग बदल रहा है, अंधकार छंट रहा है और प्रकाश बढ़ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खगोलीय घटना का हमारे मन और आत्मा से क्या संबंध है? आज हम इस त्योहार को केवल तिल गुड़ तक सीमित नहीं रखेंगे। तो आज हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी, इस कलयुग के युग पुरुष महान त्यागी बाबा जमदेव जी द्वारा बताए गए मानव धर्म के 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियमों के जरिए समझेंगे कि एक साधारण इंसान किस प्रकार से भगवान से संबंधित बन सकता है। तो भगवान एक है, बाबा का अनमोल विचार, सत्य मार्ग पर जो चले उसका बेड़ा पार। 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम, मानव धर्म का सार। मानव धर्म अपनाए जो, मैं के घर संसार। मेरे प्यारे सेवक भाई और सेविका बहनों को मैं विनती करना चाहता हूँ कि मकर संक्रांति का जो ये पर्व है, सिर्फ वान देने का नहीं, ये एक केवल रिवाज नहीं, ये महान त्यागी बाबा जमदेव जी द्वारा बताया गया मानव धर्म जो एक जीने का तरीका है। पति पत्नी के बीच विश्वास की डोर को मजबूत करने और समाज में सुख शांति फैलाने का पर्व है। और इसलिए मानव धर्म में भी हम ये मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। और हमारी आई वाराणसी, क्योंकि ये परिवार अकेले, ये जो मार्ग है ये अकेले का नहीं है। एक चूल्हे पर खाना बनाने वाला पूरा परिवार, पति पत्नी बच्चे, ऐसे पूरे परिवार का ये मार्ग है, अकेले का नहीं है। और इसलिए इस मार्ग में जब हम मकर संक्रांति मनाएं, तो इस मार्ग में बाबा कहते हैं कि पति परमेश्वर है, स्त्री को कहते हैं कि पत्नी जो स्त्री है, नारी एक शक्ति है। बाबा खुद कहते हैं कि शक्ति चली गई, बोले व्यक्ति रह गया। बाबा कहते हैं कि शक्ति चली गई और व्यक्ति रह गया। बाबा आई को शक्ति कहते हैं। और ये सिर्फ आई के लिए नहीं, तो इस देश की हर नर नारी, इस मार्ग की हर नारी एक शक्ति है। बाबा स्त्री को शक्ति के रूप में देखते हैं। आप समझिए अपनी महिमा को, आप समझिए अपनी महत्व को। और इसलिए तो नारी का महत्व बहुत है इस मार्ग में। कई सेविका है जो अपने पतिदेव को, पति शराबी था, पहले पत्नी भी इस मार्ग में आती है और भगवान को विनती करती है, और इस प्रकार से पति वो परमेश्वर बन जाता है। एक शराबी पति परमेश्वर बन जाता है, एक अच्छा इंसान बनता है। कई बुरे व्यसनों में फंसे
इस मार्ग के सेवक है, जिनके पत्नियों ने इस मार्ग में लाया है, उनमें आज के इस पावन पर्व दिन पर मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यह अद्भुत मार्ग है और इसमें आपकी महत्ता यानी नारी की महत्ता, हमारे सेविका दीदी की जो महत्ता है, जो महत्ती है, बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। तो इस मकर संक्रांति पर सभी सेविकाएं केवल वान न दे बल्कि सत्यमादा प्रेम का उपहार दे। अपने पति के उद्धार और परिवार की एकता के लिए बाबा हनुमान जी से प्रार्थना करे। बाबा कहते हैं कि स्त्री का जो जीवात्मा होता है वो अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत गहरा होता है, बहुत पावरफुल होता है। पत्नी जो कुछ करती है उसके आजू बाजू में उसका पति, उसका परिवार की प्रगति बनी हुई रहती है और इसलिए आपका रोल बहुत महत्व का है, आपका रोल बहुत महत्व का है। तो ये जो वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम समझते हैं, मकर संक्रांति एक ऊर्जा है, एक शक्ति है और मकर संक्रांति ऊर्जा का आदान प्रदान का ये समय है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। द एनर्जी कैन नॉट बी created, not be destroyed, but it can be changed from one form to another form। तो ये ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा की ओर बदलती और पूरे ब्रह्मांड में बाबा ने एक ही आंख देखा, एक आंख में पूरा ब्रह्मांड देखा, यानी अपार दैवी शक्ति देखा और उसी शक्ति को नर नारी की आत्मा में देखा। तो जब एक महिला अपने हाथ से सात्विक वस्तुओं का वो दान करती है तो वो अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इसलिए नारी का भोजन बनाना, नारी का सत्यमेव प्रेम से रहना, अहंकार मुक्त रहना परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मनोवैज्ञानिक अगर पहलू में देखूं तो पति के नाम से जो नारी आज के इस पावन पर्व पर जो वान देती है तो यह अहंकार का विसर्जन करती है। अहंकार का विसर्जन जब एक सेविका कहती है कि मैं अपने लिए नहीं, अपने परिवार और पति के सौभाग्य के लिए कर रही हूँ, तो उसका स्वयं ईगो समाप्त होता है, परिवार के प्रति समर्पण बढ़ता है। तो ये मनोविज्ञान हमें समझना पड़ेगा, और यही कारण है कि बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि आई के मन में कोई भाव आया, कोई भावना आई, नहीं तो बोले हम पहले जाने वाले थे, बाद में आई जाने वाले थे। परंतु आई के मन में भाव आया, क्योंकि जब सेवकों ने विनती किया भगवान को, तो तब विनती किया तो सिर्फ भगवान के सामने बाबा के लिए विनती किया ना, बाबा के लिए किया, आई के लिए नहीं किया, आई के लिए योग नहीं मांगा, सिर्फ बाबा के लिए योग मांगा। तो बाबा कहते हैं कि दोनों के लिए योग मांगते तो आज हम दोनों होते बोले, लेकिन कोई बात नहीं बोले, हम तो आनंद मानते हैं। ये तो हमें मालूम था कि ये अकेलेपन की बारी या तो उनके ऊपर आती या तो हमारे ऊपर आती, हमें मालूम था बोले जब हमने बच्चों को अमेरिका छोड़ा। कहने का मतलब ये है कि आई मातोश्री ने अपने जीवन का बलिदान बाबा के लिए किया, अपने आयु का बलिदान बाबा के लिए किया कि सेवकों को बाबा का मार्गदर्शन और आगे मिलते रहे, और आई सौभाग्यवती बने। इस महत्व को समझे, इस मार्ग को समझे, नारी का महत्व कितना बड़ा है, इसलिए परिवार को संभालो, परिवार में शांति बना के रखो। मेरे सारे सेविका दीदी को आज इस पावन पर्व पर सबसे विनती है। तो विज्ञान कहता है कि आज से जो सूर्य है उत्तरायण होता है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ऊर्जा बढ़ती है। यह हमारे शरीर के पीनियल ग्लैंड और मेलाटोनिन हार्मोन को प्रभावित करता है, जिससे नई स्फूर्ति आती है। विज्ञान कहता है कि आज से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता है। ये समय ऊर्जा के संचय का है। हमारे शरीर की कोशिका यानी जो सेल्स है वो नई ऊर्जा ग्रहण करती है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इसी ऊर्जा को उस अपार शक्ति का नाम दिया बाबा हनुमान जी। यही वो ऊर्जा है, परमात्मा एक की शक्ति। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस शक्ति को हमें समझना है, चाहे आप वैज्ञानिक आधार पर बात करो या मनोवैज्ञानिक आधार पर बात करो। मनोवैज्ञानिक कहता है कि ये जो संक्रांति है ये रिसेट का प्रतीक है, मतलब पुरानी आदत, पुराने बुरे व्यसन, पुरानी पूजाएं छोड़कर नई शुरुआत करने का मनोवैज्ञानिक का समय है। आज वो हमें संकल्प करना है। बाबा जुमदेव जी इसी मनोविज्ञान को समझा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मन के विकार नहीं मिटेंगे, बाबा कहते हैं कि आकार है, आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गए तो भगवान है। तो जब तक मन के विकार नहीं मिटेंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो मनोविज्ञान के अनुसार संक्रांति पुराने को त्यागने और नए को अपनाने का प्रतीक है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जो ये मार्ग है, हमें सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध जागृत मन यानी अचेतन मन को शुद्ध करना सिखाता है। तो बुरी आदतों को छोड़कर सकारात्मक संकल्प लेना,
सकारात्मक संकल्प लेना, और यही असली भाव है। और इसलिए बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम कायना दिया है। तो अध्यात्म में सूर्य को ज्ञान का प्रतीक माना गया है। जैसे सूर्य के आते अंधेरा भाग जाता है, वैसे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा कि जब इंसान के जीवन में सत्य का उदय होता है तो दुखों का नाश होता है। जब सेवक मरने का वचन देता है तो पल भर में दुख नष्ट हो जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से ये तो तमसोमा ज्योतिर्गमय है, ज्योतिर्गमय का समय है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी हमें सिखाते हैं कि जब इंसान सत्य की राह पकड़ता है तो उसके जीवन का उत्तरायण यानी उदय शुरू हो जाता है, प्रकाश उसके जीवन में आना चालू हो जाता है। मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, तो इस सत्य को हमें समझना है, इस सत्य को हमें समझना है, इस सत्य को हमें समझना है। तो चित्त चोखा मन निर्मला बुद्धिवत उत्तम मन धीर। कितने भी आप बैठक में जाओ, कितने भी रात दिन पूजा पाठ करो, लेकिन जिस प्रकार से गंदे बर्तन में शुद्ध दूध टिक नहीं सकता, वैसे अगर हमारे विचार शुद्ध नहीं है, परिवार में एकता नहीं है, तत्व शब्द नियम का आचरण नहीं है, परिवार में आचरण नहीं है, तो ऐसे गंदे मन में परमात्मा का वास नहीं हो सकता। उस आत्मा से बाबा का आत्मा टच नहीं हो सकता। इस मकर संक्रांति हमें वही सिखाती है कि हमने पुराने विचारों को त्याग कर सत्य के मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है। और इसलिए बाबा ने हमें 4 तत्व चिन्ह 3 शब्द 5 नियम का आईना दिया है। तो मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि सत्य भगवान है और भगवान ही सत्य है। जब तक हम इस शक्ति को मानते हैं तब तक मन का भटकाव खत्म होता है। तो ये मनोवैज्ञानिक है जो एकाग्रता निर्माण करती है। इसलिए तो हम एक भगवान को मानते हैं। एक भगवान का नाम बाबा ने हमें बताया है। दुनिया में हजारों पंथ हो सकते, लेकिन शक्ति एक ही है। पूरे संसार में बाबा ने एक ही शक्ति देखी है, एक ही भगवान का नाम हमें बताया है। जब तक हम एक को मानते हैं तो हमारी मानसिक शक्ति केंद्रित हो जाती है, फोकस हो जाती है। इसलिए हम भगवान एक, बाबा एक, मंडल एक, मार्गदर्शक एक, ये एक का मार्ग है। एक अगरबत्ती का मार्ग कहते थे हम जब छोटे थे, तो एक अगरबत्ती का मार्ग कहते थे। तो ये परमात्मा एक है। आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, इस मकर संक्रांति के शुभ पर्व पर हम इस सत्य को समझने की हम कोशिश करते कि हम सब एक हैं, हम सब एक है उसी परमात्मा के, हम सब अंश है। और इसलिए हमें उसी के नाम से मरना। इसलिए हमारा दूसरा तत्व है मरे या जे भगवत नाम पर। इसका अर्थ अंधभक्ति नहीं है, संपूर्ण समर्पण है। मरे या जे भगवत नाम पर का मतलब होता है पूर्ण समर्पण। जैसे एक छोटा बच्चा भीड़ में पिता का हाथ पकड़ लेता है तो उसे डर नहीं लगता कि वो खो जाएगा, है ना, उसे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि हाथ किसका पकड़ा है, वो पिताजी का। वैसे ही जब हम अपना जीवन उस परमात्मा को सौंप देते हैं, मरिया जी भगवत नाम पर इस तत्व को स्वीकार करते हैं, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। असफलता का भय जो है वो समाप्त हो जाता है। अटूट विश्वास निर्माण हो जाता है कि मेरा भगवान मेरे पास में है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है, वैसे एक सेवक के लिए बाबा हनुमान जी का नाम अंतिम सत्य है। संकट आए या सुख डगमगाना नहीं है, यही बाबा ने हमें सिखाया। इसी का नाम मरिया जी भगवत नाम पर है। और यही तत्व हमने पहले दिन दिया है, परमात्मा एक ही भगवान को मानूंगा, बाबा हनुमान जी को मानूंगा। यही सुबह की विनंती हमने मार्गदर्शक जी के घर में किए थे, मरिया जी भगवत नाम पर। तभी तो भगवान कहता है तू तेरा ऊर आंगन दे दे, मतलब तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। और यही बाबा ने फिर 2 तत्व दिए हैं, दुख दारी दूर करते उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन, है ना। तेरे जीवन का मैं उद्धार करूंगा, तेरे दुख दूर करूंगा, तेरे जीवन का उद्धार करूंगा। इच्छा अनुसार भोजन, ये कोई लालच नहीं है बल्कि सात्विकता है। जैसे हम कहते कि जैसा अन्न वैसा मन, है ना। लेकिन वही उसी प्रकार से जैसे हम कर्म करेंगे उस हिसाब से हमें कर्म का योग भगवान देगा, कर्म योग की प्राप्ति होगी। परंतु हमें इसी भाव से कर्म करना कहें कि मैं निमित्त मात्र कर्म करता हूँ, परंतु भगवान सर्वे सर्वा है, भगवान की मर्जी चलेगी, सेवक की मर्जी नहीं चलेगी। इसी भाव से हमें हमारे जीवन में इच्छा अनुसार के भोजन को समझना है, इस तत्व को समझना है। ऐसा नहीं कि भगवान को कपूर लगा के सिर्फ मांगना है, मांगना ही मांगना है, नहीं, हमें भगवान को देना ही देना है। देने वाला तो खुद है। आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, और वो देना क्या है, तो बाबा ने धोप गांव में वो 3 शब्द मांगे हैं, सत्य मर्यादा प्रेम। सत्य मर्यादा प्रेम, बाबा कहते हैं कि वो 3 कदम है जो पूरे ब्रह्मांड को झांक सकते हैं, पूरी दुनिया को
पिरोने की शक्ति इस 3 शब्द में है। तो सत्य बोलने के लिए बहुत साहस लगता है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि सच बोलने वाला व्यक्ति तनाव मुक्त, स्ट्रेस फ्री रहता है। सत्य ही परमात्मा है। बाबा ने कहा कि ईमान ही मेरा भगवान है। जो सेवक सच बोलता है उसे किसी पाखंड की जरूरत नहीं होती। सत्य बोलना तपस्या है। और मनोवैज्ञानिक रूप से जो झूठ नहीं बोलता उसका स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम बहुत मजबूत होता है। और इसलिए बाबा ने इस सत्य को संसार के सामने रखा है भगवान के रूप में। हमारा ईमान ही हमारा भगवान है। बाबा आगे कहते मर्यादा की बात, तो मर्यादा इस मानव धर्म का अनुशासन है। मर्यादा सबके लिए, पूरा ब्रह्मांड मर्यादा में चलता है। सूर्य भी मर्यादा में रहकर उदय होता है, तभी सृष्टि चलती है। मर्यादा यानी अनुशासन। जैसे नदी अपनी सीमाओं में यानी मर्यादा में रहे तो जीवन देती है, बाहर निकले तो तबाही कर लेती है। यह है मर्यादा। तो मर्यादा का विज्ञान हमें समझना है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि घर के हर सदस्य को मर्यादा का पालन करना है, चाहे पति हो, पत्नी हो या बच्चे हो, पति पत्नी का रिश्ता हो या माता पिता का या बच्चों का। जहाँ मर्यादा होती है वहाँ संघर्ष कम होता है, वहाँ झगड़े हो ही नहीं सकते। मर्यादा हमें समझना है, हमें समझना है इस आज के पावन पर्व पर। मर्यादा यानी बाउंड्री। नदी जब तक अपनी मर्यादा में है वो पूजनीय है, मर्यादा लांघते वो विनाशकारी बाढ़ बन जाती है। घर और समाज में अपनी मर्यादा हमको पहचानना है। हर सेवक सेविका को पहचानना है, बच्चों को पहचानना है। जिस प्रकार से पतंग आकाश में बहुत ऊंची उड़ती है लेकिन वो तब तक सुरक्षित है जब तक वो अपनी डोर की मर्यादा में है। जैसी ही डोर टूटी पतंग नीचे गिर जाती है। हमारा जीवन भी सिद्धांतों की डोर में बंधा होना चाहिए। तत्व शब्द नियम के बंधन में बंधा होना चाहिए, क्योंकि तत्व शब्द नियम ही है जो हमें भगवान से संबंधित बनाते हैं, जीते जी मुक्ति का अनुभव कराते हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक है वो बाबा कहते हैं कि परिवार के लिए और सेवकों के लिए प्रेम बहुत जरूरी है। सत्य, मर्यादा, प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम, कोई अपेक्षा नहीं हो। आज के इस पावन पर्व में हमें यह संकल्प करना है, पति पत्नी बच्चे और सेवकों के बीच में ऐसा प्रेम हो जो अपेक्षा मुक्त, तो कोई अपेक्षा नहीं, निस्वार्थ प्रेम। क्योंकि हम निष्काम कर्मयोग की बात कहते हैं। तो निस्वार्थ प्रेम वो गोंद है, वो चिक्की है ना, वो गोंद है जो बिखरते परिवार को जोड़ता है। बिना किसी स्वार्थ के प्राणी मात्र से प्रेम करना ही असली भक्ति है। प्रेम एक चुंबक की तरह काम करता है जो शत्रु को भी मित्र बना सकता है। प्रेम में बहुत ताकत होती है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो पति पत्नी के बीच ये ऐसा अद्भुत प्रेम है जो हमें परमात्मा तक पहुंचाने वाला प्रेम। बाबा ने ऐसे प्रेम की बात कही है ना। तो सेवक सेविका द्वारा पति के नाम से आज जो वान दिया जाता है ना, तो ये सत्य, मर्यादा, प्रेम, इन तीनों के तल पर हमें चिंतन करना है। जो भी सेविका आज अपने पति के नाम से वान देने वाले हैं, ये वान इन 3 चीजों के ऊपर परखना पड़ेगा। सत्य, ये स्वीकार करना कि हमारा पति जो है ना, ये स्वीकार करना है हर नारी को, इस मार्ग के सेविका को, कि पति परिवार का स्तंभ है। मेरा पति परमेश्वर है। ये सत्य आपको स्वीकार करना पड़ेगा इस मार्ग में। यही सत्य आई वाराणसी ने स्वीकार किया, इसलिए तो आई सौभाग्यवती रहे, इसलिए तो आई अजरामर हो गए। और आज हम आई को कोटि कोटि प्रणाम करते, आई के प्रेम को प्रणाम करते हैं। आई ने जो बाबा की सेवा की है, जीते जी भी की और जाते जाते भी बाबा को अपना आयुष्य देते गई। यह है सत्य। इस सत्य को स्वीकार करना, क्योंकि आई ने बाबा को पति परमेश्वर के रूप में देखती थी और यही सेविका को अपना रोल करना है। अगर आप शराबी पति को इस मार्ग में ला सकते हो तो आप अपने पति को इस मार्ग के तत्व शब्द नियम के माध्यम से बहुत बड़े ऊंचाई का स्थान दे सकते हो। और इस मार्ग में ऐसे कई सेविका है जो अपने पतिदेव को ये स्थान दिया है। कई बार हम मार्गदर्शन सुनते हैं गायधनी दीदी का, जो आज उपनगराध्यक्ष भी बनी और आज उनके पतिदेव मंडल के अध्यक्ष भी है, जो इस मार्ग में आने के पहले अपने पतिदेव को इस मार्ग में लाने के लिए उन्हें 8 महीना भगवान को विनती की। परिवार में कुछ भी नहीं था, सब कुछ है। इसके पीछे गायधनी भाव से ज्यादा उस नारी का, उस सेविका दीदी का, गायधनी दीदी का सहयोग है, उनका त्याग है, उनका योग है। हमें समझना है, क्योंकि पत्नी भारतीय संस्कृति के अनुसार अर्धांगिनी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति या और मानव धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। पति के सम्मान में वान देना मर्यादा का सर्वोच्च उदाहरण है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों और सेविका दीदी से मैं विनती करना चाहूँगा, मर्यादा में रहना ये नारी का सबसे सुंदर गहना है। तो तीसरा शब्द है हमारा प्रेम। प्रेम
बिना प्रेम के वान केवल औपचारिकता रह जाएगी। सेविका का प्रेम ही उस वान को आशीर्वाद में बदल देगा, बहुत बड़ी ताकत देगा। और ये सत्यवादा प्रेम छूट जाता, वहां शैतान खड़ा हो जाता है। हमें मालूम है माटे जी की पत्नी जब तक सत्यमादा प्रेम रही, मिट्टी का तेल डालने के बाद भी वो जली नहीं, है ना, जली नहीं। लेकिन जैसे सत्यमादा प्रेम टूटा, पहली लकड़ी, दूसरी लकड़ी, तीसरी लकड़ी, बाई नहीं जली। लेकिन जैसे ही चौथी लकड़ी लगाई बाई ने, वो जलकर भस्म हो गई, क्योंकि सत्यमादा प्रेम छूट गया। तो मेरे प्यारे सेविका दीदी, सत्य को समझना है। परिवार में सत्यमादा प्रेम का आचरण करना आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। इस सत्य को समझना है वैज्ञानिक रूप से। अगर इसे समझे तो जो इंटेंशन जो कहते हैं ना, इसमें बड़ी ताकत होती है। तो जब एक महिला अपने पति को पति परमेश्वर मानती है और सत्यमादा प्रेम का आचरण करती है, आपका इंटेंशन आज इस पावन पर्व पर आपका इंटेंशन होना चाहिए कि मेरा पति परमेश्वर है ना। पति परमेश्वर, पति को पति परमेश्वर मानती है और सत्यनादा प्रेम का आचरण करती है, तो प्रॉक्सी हीलिंग बोलते हैं। प्रॉक्सी हीलिंग, विज्ञान इसको बोलता है। प्रॉक्सी हीलिंग का जो सिद्धांत, तो सिद्धांत यहाँ पे काम करना चालू कर देता है। यानी सकारात्मक वाइब्रेशन, सकारात्मक कंपन सीधे उसके पति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। मेरी सेविका दीदी से निवेदन है कि आपका सत्यमादा प्रेम मतलब पूरे परिवार को एक बांधने की तरह होता है। बहुत ताकत है आपके सत्यमादा प्रेम में। बाबा खुद कहते, मेरे शब्द नहीं है, बाबा कहते हैं कि नारी में जो जीवात्मा होता है वो बहुत पावरफुल होता है। ये मेरी बात नहीं है, ये बाबा खुद कहते हैं। तो मेरे प्यारे सेविका दीदी से, सभी प्यारे सेवक सेविका दीदी से निवेदन करूंगा मैं कि परिवार में सत्यमादा प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। तो सत्य वचन मुख से कहे, मन में रहे मर्यादा की धार, प्रेम भाव जग में रहे, प्रेम भाव जग में रहे, यही मानव धर्म का आधार। मर्यादा की डोर में बंधा रहे हमारा परिवार। जहाँ सत्य मर्यादा प्रेम हो, वही बाबा हनुमान जी का वास अपार। तो इसलिए हमें सत्यमादा प्रेम को समझना है। तो तत्व, शब्द और नियम, आज इसी का चिंतन करना है, इसी का मनन करना है, बार बार रिपीट करना है, यही महसूस करना है आज के इस पावन दिन पर। क्योंकि हम जब छोटे थे तो कहा जाता था कि यहाँ से दिन तिल तिल बड़ा होने वाला है, यानी दिन यहाँ से बड़ा होने वाला है। इसलिए हमारा जीवन अहंकार मुक्त होकर, मैं को मारकर धीरे धीरे हम भी प्रकाश की ओर एक दिन कदम हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये संकल्प करते हुए हम हमारे जीवन में एक ही भगवान को इसीलिए मानते कि हम ध्येयवादी बने, ध्येय से भगवान मानना। क्योंकि हजारों नावों में पैर रखने वाला डूब जाता है, लेकिन एक लक्ष्य, एक चित्ते भगवान, उसको सफलता निश्चित मिलती है। इसलिए बाबा ने हमारी भटकंती बंद कर दी है, एक ही भगवान का नाम बताया है और मर्या जे भगवत नाम पर सिखाया है, ध्येय से भगवान मानना और सत्यनादा प्रेम परिवार और सेवकों में कायम करना। क्योंकि इस मार्ग का जो अध्यात्म होता है घर से शुरू होता है। इसलिए सुबह की विनंती मैं से शुरू होती है, वो पूरे परिवार को सिखाती है कि आपका मैं मर जाए। परिवार का बच्चा हो, पति हो, पत्नी हो, सबको सभी की सुबह की विनंती सिखाती है। हमारे मानव धर्म का अध्यात्म ये घर से शुरू होता है, घर से शुरू होता है। अगर घर में लड़ाई झगड़े है, पति पत्नी की पटती नहीं है, पति पत्नी का झगड़ा इतना ही हो, रात गई और बात गई, कभी अबोला नहीं रहना है, अन्यथा आपकी पूरी भक्ति व्यर्थ चली जाएगी। अध्यात्म की पहली पाठशाला हमारा घर है, हमारा घर है, पति पत्नी का व्यवहार है। और यदि आपके घर में अपनी पत्नी, बच्चे और भाई से प्रेम और मर्यादा नहीं है, तो फिर बाहर जाने का, किसी मंदिर में जाने का, बैठक में जाने का कोई अर्थ नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। और इसलिए परिवार में एकता और उसके बाद बाबा ने सेवकों में एकता सिखाया है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम है बुरे व्यसन बंद करना, और ये बहुत इस मार्ग का बहुत ही क्रांतिकारी नियम है। विज्ञान कहता है कि नशा बुद्धि का नाश करता है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने आज लाखों परिवारों को शराब और जुए के नर्क से निकालकर स्वर्ग जैसा जीवन दिया है हम सबको बाबा ने। तो आज संक्रांति पर अपनी बुराइयों की हमें आहुति देना है। अगर आप खर्रा गुटखा खाते हो, मांस मटन भी खाते हो, तो इसका अपने आप को आहुति दे दो। मकर संक्रांति पर हम तिल गुल बांटते हैं ताकि संबंधों में मिठास आ जाए, है ना। सेवकों के बीच में आज कोई भी द्वेष होगा, आज सबको माफ कर दो, सब में मिठास पैदा करो। हम सब एक है, हमारे बाबा एक है, हमारी एकता में ही बाबा का आनंद है। और ये मिठास तब तक नहीं आएगी जब तक
हमारा परिवार व्यसन मुक्त और अहंकार मुक्त नहीं होगा, तो बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म के माध्यम से हम एक ऐसे समाज की रचना, एक ऐसे समाज की बाबा जुमदेव जी ने रचना की कि जहाँ नशा नहीं बल्कि बाबा हनुमान जी का नाम बाबा ने बताया है ना। अरे बोतल पर बोतल पीने से क्या फायदा, रात को पीली सवेरे उतर जाएंगी। अरे तू मेरे बाबा ने देवे हरी रस की प्यालियां पी ले तो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। तो हमें किसी भी प्रकार का व्यसन, उसकी नशा नहीं करना है ना। तो हमें नशा करना है बाबा हनुमान जी के नाम से, है ना। बाबा हनुमान जी के नाम की नशा, उसमें डूबना है। बाबा हनुमान जी जिससे हमारा सम्मान बढ़ेगा, पैसा बचेगा और परिवार में एकता आएगी। तो मकर संक्रांति पर सिर्फ तिल गुड़ खाने का मतलब नहीं है ना। तो हमें कड़वाहट छोड़ना है। सिर्फ तिल गुड़ का मतलब मकर संक्रांति नहीं है, तो कड़वाहट छोड़ना है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का सबसे बड़ा जो उपदेश है ना। तो इस सत्य को हमें समझना है और जिससे हमारा ये नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है। जितना हम व्यसन मुक्त होते जाएंगे, है ना, और भगवान से कनेक्ट होते जाएंगे। हमने अभी बताया था आपको कि नर्वस सिस्टम मजबूत होता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, परिवार की एकता, सेवकों की एकता, हम एक है तो हमारी ये ताकत है ना। एक है तो हमारी ताकत है। तो इस ताकत को हमें समझना है। बाबा के आदेश का समय समय पर हमें पालन करना है, क्योंकि बाबा का आदेश एक जीपीएस की तरफ है, हमें भटकाव से बचाता है। जिसके सामने तत्व शब्द नियम का आईना है, उसका लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित है ना। जिसकी दृष्टि भगवान के ऊपर है, उसी परिवार में न राग है न द्वेष है, तो सत्यमादा प्रेम है। अच्छे विचार है, शुद्ध विचार है, निर्मल मन है, बुद्धि उत्तम है। और इसलिए हमें बाबा जुमदेव जी के आदेश का समय समय पर पालन करना है, जो हम 5वें नियम में कहते हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो मानव धर्म का सिस्टम है और विज्ञान कहता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करना है, हमें तो इस जीवन में मुक्ति हासिल करना है, गृहस्थी को ऊपर उठाना है, हमारे उद्देश्यों को पूरा करना है, मुक्ति पाना है। तो प्रोटोकॉल की जरूरत है, सिस्टम की जरूरत है। तो मानव धर्म, बाबा जुमदेव जी ने जो मानव धर्म सजाया है, जो मानव मंदिर सजाने की बात कही है, तो ये केवल सिर्फ नियम नहीं है, तो एक लाइफ स्टाइल है। इस कलयुग में जीने का एक तरीका है। तो मकर संक्रांति पर सूर्य जैसे अनुशासन के साथ हमें हमारे बाबा जुमदेव जी का आदेश का पालन करना है, जो जीवन की दिशा, जो हमारे जीवन की एक नई दिशा देता है। ऐसा अद्भुत, है ना, ऐसा अद्भुत ये मानव धर्म, इस सत्य को हमें समझना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी ने ये तत्व शब्द नियम हमें दिया है, ये अद्भुत तत्व शब्द नियम हमें दिया है। इस सत्य को हमें समझना है और तत्व शब्द नियम चलने का आज हमें संकल्प करना है। ये संकल्प करना है कि हम किसी भी बुरे व्यसन को कभी नहीं छुएंगे। इसका नतीजा ये होगा कि हमारा परिवार सुंदर बनेगा, है ना। हमारा परिवार सुंदर बनेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और ये अद्भुत परिवार ही मानव मंदिर सजाने की बात बाबा जुमदेव जी करते हैं। ठीक है, तो तिल गुड़ जैसी मीठी वाणी, है ना, तिल गुड़ जैसी मीठी वाणी जीवन में अब लाना है। व्यसनों की उन बेड़ियों को जड़ से हमें मिटाना है। संक्रांति के इस पावन दिन नया संकल्प सजाना है। नशा मुक्त होकर अपना घर ये बाबा को बताना है ना। नशा मुक्त हो अपना घर ये बाबा को बताना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, संक्रांति के दिन तिल और गुड़ इसको मिलाकर जो लड्डू बनाया जाता है, तो आज इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हमें सिर्फ केवल पतंग नहीं उड़ाना है, तिल गुड़ी नहीं खाना है, बल्कि अपने विचारों को भी उस ऊंचाई पर ले जाना है। बाबा जुमदेव ने जो मार्ग हमें दिखाया है, जहाँ कर्म प्रधान है, अंधविश्वास का बिल्कुल स्थान नहीं है, ऐसे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने भगवान को हर नर नारी के आत्मा में देखा है ना। तो इसलिए बाबा ने हमें कर्म शुद्ध करने की बात कही है। तो आइए ऐसे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को आज सामने रखते हुए आज इस पावन पर्व पर आप सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कहना चाहूँगा कि तिल गुड़ खा गोड़ गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला, यानी वाणी तो मिट्टी हो लेकिन वो सत्यमादा प्रेम से भरी हो, ऐसी अद्भुत वाणी हो। और यही मानव धर्म बाबा ने सिखाया है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तिल जैसा छोटा अहंकार लेकिन गुड़ सी वाणी मीठी हो। बाबा की इस राह पर सेवक कभी न देवे पीठ, मरे या जे भगवत नाम पर, यही तत्व महान। संक्रांति मंगलमयी हो, बड़े सेवक का मान। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की और बाबा हनुमान जी की कृपा रहे, सत्यमयादा प्रेम का साथ हो।
मेरे पति और मेरा परिवार का उद्धार हो, इस वान के पुण्य के साथ हो। आज का जो वान है, आज जो महिलाएं वान बांटेंगी, तो सेविकाओं ने यही विनंती करना चाहिए भगवान को वान बांटते समय कि बाबा हनुमान जी तुम्हारी कृपा बनी रहे, सत्यमदा प्रेम हमारे परिवार में बना रहे।